Good morning, 7th AM students. Today I will continue English lesson 17 Pied Piper of Hamelin second. जिसका मैंने आपको ये सेकंड यहाँ तक आपको कंप्लीट करा दिया था। आज कंटिन्यू करते हैं। द पाइपर वॉज डिसअपॉइंटेड। पाइपर बहुत निराश हुआ। ही सेड, उसने कहा, ओनली अ फ्यू आवर्स एगो, कुछ घंटे पहले ही, यू थॉट, तुमने सोचा, आई डिजर्व मोर देन 1000 गिल्डर्स। गिल्डर्स यानी वहाँ की जर्मनी की क्या है, ये करेंसी है गिल्डर्स, कि तुम्हें जो 1000 से भी ज़्यादा देने को तैयार थे। एंड यू सेड, और तुमने कहा था, आई वुड नॉट बी डिनाइड एनीथिंग, और मैं तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करूँगा। आई डोंट डिनाई हैविंग सेड इट, मैं मना नहीं करता हूँ, बट इवन देन 1000 गिल्डर्स इज़ टू बिग एन अमाउंट टू बी पेड फॉर दिस जॉब, लेकिन जो तुमने काम किया उसके लिए 1000 गिल्डर्स बहुत ज़्यादा हैं। द होल क्वेश्चंस विल हैव टू बी एग्जामिन्ड, पूरे होल मतलब पूरा प्रश्न का ये पूरा परीक्षण किया जाएगा बाय द काउंसिल, परिषद के द्वारा। हाउ एवर आई डोंट वॉन्ट टू डिसअपॉइंट यू, फिर भी मैं जो है तुम्हें निराश नहीं करना चाहता हूँ। टेक 50, तो वो कहते हैं कि 50 गिल्डर्स ले लो। When the Pied Piper found that he was offered only 50 guilders, जब पाइड पाइपर ने देखा कि जो है उसे केवल 50 गिल्डर्स दिए जा रहे हैं, जबकि उसको 1000 गिल्डर्स की बात कही थी। इफ़ यू डोंट पे मी माई 1000 गिल्डर्स इन कैश, यदि तुम मुझे कैश में 1000 गिल्डर्स नहीं देते हो, यू विल फील सॉरी फॉर इट, तो तुम्हें इसके लिए पछताना होगा। द मेयर सेड, मेयर कहता है, वॉट, डू यू थिंक यू डिज़र्व 1000 गिल्डर्स फॉर प्लेइंग अ सिली ट्यून, क्या तुम सोचते हो कि तुम जो है ये बेकार सी धुन बजाकर जो है 1000 गिल्डर्स पालोगे? नहीं। यू कैन डू योर वर्स्ट, तो तुम ये बुरा कर सकते हो। आई डोंट वॉन्ट टू बी बॉदर्ड विद एनी मोर सिली रिक्वेस्ट, मैं जो है परेशान नहीं होना चाहता तुम्हारी और ज़्यादा इस बेवकूफ़ प्रार्थना से। यू वॉन्ट बी पेड अ गिल्डर मोर, तुम्हें 50 से ज़्यादा एक भी गिल्डर्स नहीं दिया जाएगा। टेक इट और लीव इट, ले लो और चले जाओ। द पाइड पाइपर डिड नॉट टेक द मनी, पाइड पाइपर ने कोई पैसा नहीं लिया। वंस मोर ही स्टेप्ड आउट इन टू द स्ट्रीट, एक बार वह जो है कहाँ गया, गलियों में गया उस शहर के। ही स्टार्टेड प्लेइंग ऑन द हिज पाइप अगेन, वह फिर से अपने पाइप में फिर से धुन बजाने लगा। बट नाउ इट वॉज अ डिफरेंट ट्यून, लेकिन इस बार जो है अलग सी धुन थी। इट वॉज सो चार्मिंग, ये इतनी अच्छी धुन थी, आकर्षक धुन थी, डेट ऑल द चिल्ड्रन वर ड्रोन टू हिम, यानी सारे बच्चे, अब चूहे नहीं, सारे बच्चे उसके पीछे पीछे चलने लगे। लीविंग हिज फादर्स, मदर्स, अंकल्स, आंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लिटिल, है ना, अपने मम्मी पापा, चाचा चाची, भाई बहन, सबको छोड़कर वो उसके पीछे पीछे चलने लगे। लिटिल चिल्ड्रन केम आउट ऑफ देयर हाउस इन मैरी क्राउड्स, छोटे छोटे बच्चे जो है अपने घरों से बाहर आ गए और उस भीड़ में इकट्ठे हो गए। दे रेन, वे भागने लगे, एंड डांस्ड, और नाचने लगे, एंड फॉलोड द पाइपर, और पाइपर का पीछा करने लगे। ही लेड देम टू ए माउंटेन, उसने उन सब बच्चों को एक माउंटेन पर ले गया। नियर द टाउन, पास के टाउन के पास ही एक माउंटेन पर ले गया। एंड अ डोर इन द माउंटेन ओपन्ड, पर्वत पर, पहाड़ पर एक दरवाज़ा था, वो खुला। द पाइड पाइपर स्टेप्ड इनटू द ओपनिंग, पाइड पाइपर उस दरवाजे के अंदर गया। एंड ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट वन लेम चाइल्ड रेन इनटू इट, है ना, एक लंगड़े बच्चे के अलावा बाकी सारे बच्चे जो है उसके पीछे पीछे गए। द डोर क्लोज, दरवाज़ा बंद कर दिया गया, बिहाइंड देम, एंड दे वर ऑल शट अप इन द हिल, और वो इस पहाड़ी पर सभी बंद हो गए। तब रवि कहता है, एंड वॉट डिड द मेयर एंड द काउंसलर डू, तब फिर जो है मेयर और काउंसलर ने क्या किया? तो आनंद कहता है, वॉट कुड दे डू, वो क्या कर सकते थे? देयर चिल्ड्रन वर टेकन अवे, उनके बच्चे चले गए। दे मस्ट हैव क्राइड एंड क्राइड, वे सब चिल्लाते रहे, रोते रहे, बट इट वॉज ऑल इन वेन, लेकिन सब व्यस्त, बेकार था, है ना। तो बच्चे उनके पीछे, जैसे चूहे सारे पीछे पीछे चले गए थे, वैसे ही सारे बच्चे भी उसके पीछे पीछे चले गए थे। अब चिल्लाने के अलावा, रोने के अलावा कुछ भी नहीं रह गया था, सिर्फ पछतावा रह गया था, क्योंकि बच्चे तो जा चुके थे। अशोक, सो द पुअर चिल्ड्रन वर पनिश्ड फॉर द फॉली ऑफ द मेयर, तो इसका मतलब ये हुआ कि गरीब बच्चों को मेयर की गलती की सज़ा भुगतनी पड़ी। आनंद कहता है, नो, इट इज़ सैड, ये कहा जाता है कि डेड द पाइड पाइपर लेड द चिल्ड्रन टू अनोदर कंट्री, कि पाइड पाइपर ने बच्चों को दूसरे शहर में ले गया। वेयर द लिटिल वंस लिव्ड हैप्पीली एवर
आफ्टर, जहाँ कि वो छोटे छोटे बच्चे जो है हमेशा के लिए बड़े खुश रहते थे। तो मीन्स पाइड पाइपर की जो धुन थी, जो कि मेयर ने ये समझा था कि वह धुन जो है मामूली सी धुन है, नहीं, वो धुन जो है बहुत आकर्षक थी। वो इतनी आकर्षक थी कि वो सभी चीज़ों को अपने अपने साथ लेके जा सकती थी। सबके लिए वो अलग अलग धुन बजाता था। चूहों के लिए उसने अलग धुन बजाई, बच्चों के लिए उसने अलग धुन बजाई, सबको वो अपने पीछे लेके जा सकता था। इस प्रकार की धुन थी। तो इस तरह से ये चैप्टर फिनिश हुआ। मैं इस चैप्टर के आपको वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर दे चुकी हूँ। आप जो है इस चैप्टर को घर पर कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।